Hello, everybody. It is said that the mouth is the mirror of our body, revealing general health problems. So हमें हमारा oral health को ignore नहीं करना चाहिए. So today, myself, Dr. Mansi Oza is here to talk about oral health. And अगर आपको कोई भी प्रकार का addiction है, having tobacco in any form, like smoking, having vape, hookah, पान मसाला, पान पराग, सोपारी, चुना, या तो इफ़ यू आर हैविंग एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस, एनी एसिडिक बेवरेजेस लाइक कोको कोला और एनी कोल्ड ड्रिंक्स, तो आपको ये कैसे इफेक्ट होता है, तो उसके वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स आज मैं आपको बताऊंगी. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ओरल हेल्थ. सो टॉकिंग अबाउट ओरल हेल्थ, सबको पता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. मेरे हिसाब से इट इज़ बेस्ट एडवाइजेबल टू ब्रश योर टीथ स्पेशली एट नाइट, बिकॉज दिन भर हमने कुछ ना कुछ खाया पिया रहता है. लोगों को स्वीट टूथ रहता है, आदत होती है कुछ भी खाने के बाद स्वीट खाने की. लोग दूध पीते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो इट इज़ बेस्ट एडवाइजेबल टू ब्रश योर टीथ एट नाइट. उसके बाद भले ना आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें तो भी ठीक है. टॉकिंग अबाउट हाउ टू ब्रश योर टीथ इज़, जब भी आप ब्रश कर रहे हो, सी दैट आपका जो ब्रिस्टल्स है वो क्लीन हो, टाटर ना हो उसमें. सी दैट वो फ्लावर्ड ना हो, इट इज़ स्ट्रेट. एंड अगर आप टूथपेस्ट लगा रहे हो, सी दैट इट इज़ वेल इंटैक्ट विथ योर टूथ ब्रश. एंड ब्रश योर टीथ फ्रॉम ऑल द साइड्स, यानी कि आगे की साइड, पीछे की साइड, राइट, लेफ्ट, टिल द टॉप ऑफ योर टीथ. Each and every tooth is clean should be seen. Also 90 to 120 seconds of brushing your teeth is enough. अगर आपने टूथ क्लीनिंग नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आपको गम इन्फेक्शन भी हो सकता है, विच में लीड इन्फेक्शन टू योर लंग्स. बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. सो इट इज़ बेस्ट एडवाइजेबल टू ब्रश योर टीथ. सेकेंडली, फ्लॉसिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लोगों को गैप होता है इन बिटवीन योर टीथ, तो इट इज़ सेड दैट आपको 12 to 15 इंच का थ्रेड लेना है. यू शुड रोल इन बिटवीन योर मिडल फिंगर एंड देन फ्लॉस इट. इसकी टेक्निक अगर आप डेंटिस्ट से सीख ले तो इट इज़ द बेस्ट. थर्ड, अगर आपको टंग कोटिंग है, देन सी दैट यू यूज़ द टंग क्लीनर एंड क्लीन योर टंग. ऑल्सो वेन यू आर ईटिंग द फूड, च्यू योर फूड प्रॉपरली. कभी भी आप कुछ भी खाया है, देन सी दैट यू रिंस योर माउथ. इट इज़ नॉट ऑलवेज सेड कि आप सिंक पे जाके रिंस करें. आप जब भी खा रहे हो पानी पी के रिंस कर सकते हो. ऑल्सो लोगों को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है, यानी कि गंदी स्मेल आती है उनके मुंह से. तो उसके 4 रीजंस हैं. अगर आपको गम्स इन्फेक्शन है, अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, आपको कोटिंग इन द टंग है, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है. तो सी दैट आप माउथ वॉश ऐसे ही ना ले. इट इज़ बेस्ट एडवाइज्ड ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय योर डेंटिस्ट, बिकॉज वो अल्कोहल बेस्ड होता है, तो आपको वो अवॉइड करना है खुद से लेने के लिए. ऑल्सो अवॉइड हैविंग बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट फूड अवॉइड करना है स्पेशली एट नाइट. एंड yes, all these are the best health tips for your oral health that I could give. Next I will be talking about, अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं रखा है एंड इफ़ यू आर टेकिंग टबैको इन एनी फॉर्म्स, बी चूना, बी इट पान पराग, पान मसाला, स्मोकिंग, एनी वेप, हुक्का, या तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, आपको कोई वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी. सो टॉकिंग अबाउट द वार्निंग साइंस ऑफ ओरल कैंसर इज़, अगर आप कभी टोबैको ले रहे हो, अगर आप चूना खा रहे हो, देन यू आर प्रोन फॉर हैविंग, आपका जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है मुंह में वो नम हो जाता है. आपको कोटिंग हो जाता है ऑन योर टंग विच इज़ कॉल्ड एज लुकोप्लेकिया, विच में इवेंचुअली लीड टू कैंसर. अगर आप सोपारी खा रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, यू मे गेट सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें आपको बर्निंग सेंसेशन होता है कुछ भी स्पाइसी खाने से. ब्लिस्टर्स हो जाता है, अल्सर्स हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है. एंड अल्सर्स भी पेनलेस रहते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है. आपका इतना इवेंचुअली आपको मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है. तो दिस में इवेंचुअली लीड टू कैंसर. स्ट्रेस इंड्यूस भी अल्सर्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज लाइकन प्लेनिस. तो अगर आप ज़्यादा टेंशन भी लेते हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है.
एस्थेटिक रीजंस, यानी कि अगर आपने कोई डेंचर लगा है, कोई कैप लगाया है मुंह दांतों में, तो इरिटेंट की वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। तो सी दैट ओरल कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो सी दैट आपको कभी भी ये साइंस एंड सिम्टम्स दिखे, यू कैन सी योर होम्योपैथिक डॉक्टर। ये सब जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी अच्छे से उपाय हम कर सकते हैं होम्योपैथिकली, बिकॉज कैंसर एक अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें ओरल कैंसर की, तो ये कोई भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि आपके फ्लोर ऑफ योर माउथ, ऑन योर लिप्स, टंग, चिक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ऑन योर साइनसेस, ऑन योर थ्रोट। सो लेट्स टॉक अबाउट द symptoms of cancers. So talking about the signs and symptoms of oral cancer is, आपको सूजन हो जाती है, बम्स हो जाता है, रफ स्पॉट्स हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं वाइट और रेड कलर के, देयर इज़ टूथ पेन, अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, अनएक्सप्लेन नमनेस हो जाता है, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग इन द माउथ हो जाता है, सोर्स हो जाते हैं इन योर माउथ, फेस एंड नेक, आपको पेनलेस नेक मास हो जाता है, आपको क्रॉनिक सोर थ्रोट होता है, ऑल्सो आपको चूइंग या स्वॉलिंग में आपको दिक्कत होती है। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स आपको होते हैं। अगर आपको ये सब दिखे, देन सी दैट यू सीक हेल्प ऑफ योर होम्योपैथिक डॉक्टर एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।